पर व्यू लेते हैं और आज रियल एस्टेट शेयर भी फोकस में रहेंगे। वजह यही है कि क्या आरबीआई रेट कट का तोहफा फिर से देगा। पिछली 3 बार में 1% दरें तो घट चुकी हैं, उम्मीदें ज्यादा नहीं हैं। और यह भी है कि आरबीआई भी देखना चाहता है कि बैंक्स और एनबीएफसी किस तरह से ट्रांसमिशन कर रहे हैं जो रेट कट आरबीआई ने किए हैं पिछली 3 पॉलिसी में। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स के नतीजे जो आए हैं वो अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय में हमने ग्रोथ देखी है, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा कमजोर है। प्रेस्टीज को लेकर शरण जी व्यू आपसे चाहिए। हमने देखा कल थोड़ी सी तेजी शेयर में रही है, करीब 1% के आसपास की, 1650 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं। प्रेस्टीज क्या करें, नतीजों के बाद आपकी रणनीति क्या होगी? तो अभिषेक जी, जैसे मैंने डीएलएफ पे व्यू दिया था वैसे भी सिमिलर प्रेस्टीज पे भी रहेगा। सपोर्ट है 1600 के आसपास। मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है रियल एस्टेट सेक्टर को लेके। रिजल्ट्स भी काफ़ी मिक्स्ड आए हैं। इसके लिए मैं वापस बोलूँगा, रियल एस्टेट एज अ सेक्टर एटलीस्ट फॉर टुडे वेट, एमपीसी पॉलिसी आने दीजिए। पॉलिसी के बाद आप देखिए क्या करना है। अभी अगर सपोर्ट 1590 का सपोर्ट टूटता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक आपको 1550 से 1500 के भी लेवल दिखा सकता है। ओवरली मुझे नहीं लग रहा है रिजल्ट्स इतने भी नेगेटिव थे क्या स्टॉक इतना गिर जाएगा, मगर डेफिनेटली सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दीजिए। पॉलिसी के बाद देखिए कैसा एक्शन आने वाला है। ट्रम्प के ट्वीट्स नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट को में आ सकता है। इसके लिए सबको देखते हुए मैं रियल एस्टेट एज अ सेक्टर थोड़े समय के लिए मैं अवॉइड की आपको रेटिंग दूंगा। ठीक है। वैसे एफएमसीजी बास्केट में और इन पर्टिकुलर ब्रिटानिया पर निमेश आपका टेक मैं जानना चाहूंगी, लेकिन हरीश जुजारे भी हमारे साथ पैनल पर जुड़ गए हैं। उनसे उनके ट्रेडिंग आइडियाज भी एक बार समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग हरीश, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। इवेंट स्पेसिफिक आज का दिन है, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार है। आपके फोकस रेडार पर कौन से स्टॉक्स है इस वक्त? गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल अगर देखा है तो निफ्टी में हम ऊपर लेवल से बिल्कुल बिक वाली देखने मिल रहा है। ऊपर लेवल्स पे बिल्कुल जो मोमेंटम बन रहा था परसों के दिन वो फिसल आउट होते देखने मिला है। लेकिन निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए निफ्टी में सपोर्ट जैसे मैंने बता रहा था कि 24,500 से लेकर 450 के अराउंड स्ट्रॉन्ग बेस है वहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग भी होल्ड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर देखा जाए तो एफ का शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यूस बिल्टअप हो रहा है और देखा जाए तो 91% तक उनका शॉर्ट पोजीशन बन चुका है अभी तक, तो हाईएस्ट है ऑलमोस्ट। और दूसरा चीज़ है कि आज आरबीआई का मीट भी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक सरप्राइज आता है तो एक बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है शार्पली। तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इंडेक्स और बैंक निफ्टी में ही देखा है तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूस करेक्शन देखने मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में टेक्निकली देखा है तो थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो बिल्कुल देखने मिल रहा है और सपोर्ट जोन है 55,000 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक ओवरसोल्ड सिनेरियो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि आरबीआई में आज थोड़ा भी कुछ सरप्राइजिंग मिलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, सपोर्ट्स के पास शॉर्ट्स थोड़ा अवॉइड करना चाहिए करंट लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और स्टॉक